अरे का बतला भैया, हिंदुस्तान का टीवी चैनल को इंटरव्यू का दे दिया। पाकिस्तान में गद्दारी का सर्टिफिकेट बनाने वाला कंपनी का बिजनेस जो है आसमान तक पहुंच गया भैया। कहानी कुछ ऐसा है कि वो का है, इमरान का बहनिया नहीं है, वो जो है कई हफ्तों से अपना भैया से मिलने का कोशिश करते हैं, मगर पाकिस्तान का लोग, मेरा मतलब है पंजाब का लोग और उनका चलाने वाला डुगडुगी वाला लोग नहीं मिलने देते हैं। का है कि अदालत का लोग बोल देते हैं कि मिल लीजिए, मगर वो का है अदालत जो है ना जहालत का आगे ढेर हो जाता है। महीना होने को भैया कोई खबर ही नहीं है। अब बहनिया जो है उनका नाम का है भाई नोरीन आपा, वो पिछले दिनों जब जेल का बाहर इंतजार कर रही थी तो उनका बाल उलनोच दिया, उनको घसीटा उसीटा भी गया। अब का है भैया, ये सब हुआ मगर टीवी पे कुछ भी नहीं दिखाया। शायद ग्राफिक काफी था, बहुत बदतमीजी किए थे, सिर्फ सोशल मीडिया वाला लोग जो है उसको कवरेज दिए, बाकी टीवी वाला लोग उसको ऐसा इग्नोर किया, ऐसा नजरअंदाज कर दिया जैसा ई चलन से पहले लाल बत्ती को लोग नजरअंदाज करते थे। अच्छा भैया, ये तो हो गया टैक्टफुल इग्नोरिंग का मामला, यानी ये कह लीजिए कि खान साहब का खबर ब्लैकआउट का हो रहा है, अंदर किसी को कुछ पता नहीं है। अब ऐसे में बहनिया क्या करेगा? अब भाई हमरा भी एक बहन है, 2 दिन फोन पर कांटेक्ट ना हुए तो हमरा सारा परिवार को फोन करके हमसे हमारा खैरियत लेता है। खान साहब तो इंटरनेशनल फेम है, करोड़ों लोगों का दिल का धड़कन है, तो अब उनका तो बात दूसरा है ना। वो जो है हिंदुस्तान का चैनल पे जाकर इंटरव्यू दे दिए भाई। अब देखिए पाकिस्तान वाला नहीं सुनता है तो कहीं ना कहीं तो वो बोलेगा ना, चुप होकर बैठ जाएगा का? उसका भाई का जान को खतरा है, उसमें कौन सा गद्दारी वाला बात आ गया है। अब आप इंटरव्यू देख लीजिए तो अब ये देखिए का इसमें नजर नहीं आता है का बहन जो है अपना पूरा जतन करती है किसी तरह भैया को उसका खैरियत मालूम हो जाए। 28 दिन हो गया है भैया, अभी इंटरव्यू देखिए उसके बाद बात करता है। फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनके कहने पर ये हो रहा है, ये शहबाज शरीफ के कहने पर हो रहा है, ये हो क्यों रहा है इमरान खान के साथ? क्योंकि हमने तो ये भी सुना था कि इमरान खान को कहा गया कि आप विदेश चले जाएं, फॉरेन चले जाएं, बस बातें ना करें पॉलिटिक्स के बारे में तो आप जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, ये मेरा मुल्क है, मेरे पास विदेश में कुछ नहीं है, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। तो सच्चाई क्या है? यही सच्चाई है कि ये तब से, जब से इमरान खान को पकड़ने से पहले भी इन्होंने उनसे कहा था कि आप पाकिस्तान से चले जाएं, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। इन्होंने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। अब चलिए मान लेते हैं कि इसराइल का टीवी को इंटरव्यू देना चाहिए था। आजकल इंडिया से नहीं बनता है, इसराइल से बनता है। अरे ठहरिए, रुकिए, जरा सब्र कीजिए। अब ये इंटरव्यू देखिए, नोरीन अप्पा से जब फील्ड मार्शल का बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा तहम्मुल से कितना सुथरा सा जवाब दिया कि हुकूमत को कसूरवार ठहरा दिया, उनका बारे में कुछ नहीं बोला। मगर ये देखिए हमारा 3 बारी का वजीर आजम देखिए फौज का कैसे मटन बिरयानी बना के रख दिया। देखिए इनका भी 3 बार का जो वजीर आजम है उनका भी इंटरव्यू देखिए जो इंडिया का चैनल को दिया। गवर्नमेंट तोड़ते हैं या इलेक्टेड गवर्नमेंट को तहस नहस करते हैं या किसी प्राइम मिनिस्टर को या वज़ीर आज़म को ये गिरफ्तार करते हैं तो फिर ये इस तरह की कहानियां इनको बनाए बगैर फिर इनका काम आगे चलता नहीं है। अब देखिए अब थोड़ा सा तो अकल में आया होगा ना, का हुआ इसको, कितना सर्टिफिकेट इसको ठोके, उसका बाद भी वजीर आजम बना, उसका भाई भी वजीर आजम बना, उसका बेटी वजीर आला बना। ये का मुनाफाकत का बात करता है भैया। जब एक मामला किसी के साथ ऐसा रखते हैं तो दूसरे को भी वैसे ही रखिए ना। इतना कुछ सुनने के बाद भी इसको कुछ न कहा तो नोरीन आपा का पीछे कैसे पड़ गए हैं कहाँ? अब देखिए आप इधर ठीक से सच्चा वाला कवरेज कर दीजिए तो किसी को इंडिया का मीडिया पे जाने का क्या जरूरत होगा। हाँ, देखते रहिए देसी लाउड स्पीकर।